हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे गोहो ऊपर से फाइल उतारने के लिए चेयर पर चढ़ती है और गिरने ही वाली होती है कि मैनेजर तेहो इसे कैच कर लेते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं। गोहो कहती है अगर उन्होंने मुझे कैच कर ही लिया था तो उन्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ दोनों मैनेजर अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और ये सब इन्हें देखने के मज़े लेते हैं और गेस करते हैं कि ये दोनों किस लिए फाइट कर रहे हैं। तो गोहो दोनों मैनेजर्स के बारे में बोलने लगती है कि एक मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और दूसरे मैनेजर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो हार रहे हैं। ये दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं और वही करते हैं जो ये करना चाहते हैं। तो ये सभी गोहो की तरफ देखने लगते हैं। तो गोहो कहती है वो मेरे पास इन दोनों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। यहाँ गोहो पानी की बोतल लेकर जा रही होती है पर इसे पेन होती है तो मैनेजर जीहुन इसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद जुंगमिन इसे स्ट्रेचिंग करवाता है तो सेक्शन चीफ कहते हैं मुझे भी स्ट्रेचिंग करवानी है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और गोहो से कहते हैं हम स्टूडियो जा रहे हैं तो बिना कुछ बोले मेरे साथ चलो। आगे गोहो कार में छींक मारती है तो मैनेजर तेहो पूछते हैं क्या तुम्हें कोल्ड है। गोहो हाँ कहती है तो मैनेजर तेहो गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं उतरो, मुझे बहुत काम है और मैं नहीं चाहता कि मुझे भी कोल्ड हो। गोहो मैनेजर तेहो पर गुस्सा करती है और कहती है एक इंसान कोल्ड से मर रहा है पर इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है और फिर खुश होकर कहती है पर इन्हें नहीं पता कि इन्होंने मुझे मेरे घर के पास छोड़ा है। दूसरी तरफ मैनेजर तेहो स्माइल कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने जानबूझकर गोहो को उसके घर के पास ड्रॉप किया होता है। यहाँ मैनेजर जीहुन आते हैं और गोहो के बारे में पूछते हैं तो ये बताता है कि गोहो मैनेजर कांग तेहो के साथ स्टूडियो गई है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और दोनों मैनेजर एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे दोनों टीम में बैटल स्टार्ट होती है और दोनों ही टीम के मैनेजर अपनी अपनी टीम को समझाते हैं कि हमारी टीम की इन्फॉर्मेशन दूसरी टीम में लीक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हेयोन गोहो को मैसेज करती है कि क्या हम अपनी टीम की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। तो गोहो को कुछ गड़बड़ लगती है और ये देखती है कि हेयोन तो अपनी टीम मेंबर्स के साथ बैठकर मैसेज कर रही है। आगे गोहो मैनेजर जीहुन का वेट कर रही होती है कि तभी मैनेजर यहाँ आते हैं और गोहो इन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। ये दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं कि तभी गोहो का पैर स्पिन करता है और मैनेजर इसे संभालते हैं तो गोहो को पास्ट का इंसिडेंट याद आता है। यहाँ ये एक क्लाइंट से मिलते हैं। ये कहते हैं अगर काम में कंपटीशन हो रहा है तो मैं आपकी साइड हूँ क्योंकि गोहो तुम तो जानती ही हो कि मैनेजर तेहो कैसे हैं। और ये मैनेजर तेहो के बारे में बहुत कुछ बोलने लगते हैं और कहते हैं मैनेजर तेहो को सारा काम अपने तरीके से करना होता है। तो गोहो इनके इतने बकवास करने पर इन्हें 1 स्टार की रेटिंग देती है। यहाँ लिफ्ट में इन दोनों में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। मैनेजर जीहुन कहते हैं तुम मेरे साथ कार में चलोगी और गोहो कहती है मैं बस में जाऊंगी। तो मैनेजर जीहुन गुस्से से कहते हैं तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रही हो। गोहो कहती है मैं एक्टिंग नहीं कर रही, मेरे लिए तुम्हारे साथ कार में जाना अनकंफर्टेबल होगा तो इसीलिए मैं बस में जाना चाहती हूँ। ये पूछते हैं तुम चीज़ों को इतना अनकंफर्टेबल क्यों बना रही हो। तो गोहो कहती है तुमने बिना कोई रीज़न दिए मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते थे। अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है तो मुझे अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो जीहुन पूछते हैं मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम कंफर्टेबल फील करो। गोहो कहती है तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था तो तुम्हें ये सवाल भी नहीं पूछना पड़ता। जीहुन गोहो का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो गोहो कहती है आई हेट यू।
आगे हम देखते हैं कि मैनेजर तेहो अपनी टीम के साथ बैठे होते हैं और गोहो के बारे में सोच रहे होते हैं और गलती से गोहो का नाम ले लेते हैं। तो सभी टीम मेंबर्स इनकी तरफ देखने लगते हैं, तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कहें। तो ये जुंगमिन को प्रोजेक्ट की कॉपीज निकलवाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ गोहो कुछ सामान खरीदने स्टोर में आती है और जो लड़की स्टोर में काम कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि फेमस एक्टर पार्क सिन हे होती हैं। गोहो इसी स्टोर में बैठ जाती है तो पार्क सिन हे इसकी तरफ देखकर थम्स अप करती हैं, तो गोहो भी स्माइल करती है। तभी गोहो को मैसेज आता है कि इसकी स्ट्रे नाइट वेब सीन काफ़ी अच्छी चल रही है और इसके अकाउंट में पैसे भी डिपॉजिट हो गए हैं। तो गोहो अपनी पासबुक देखकर बहुत खुश होती है कि तभी मैनेजर तेहो भी यहाँ आते हैं और इसकी तरफ देखते हैं, पर बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे यहाँ ये ऐड के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये कहते हैं ऐड में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर देगा, पर लड़की भागते हुए लड़की के पास जाएगी और एट द एंड लड़का उसका बाहें फैलाकर वेट कर रहा होगा। गोहो को ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो ये गुस्से से कहती है क्या लड़की पागल है, वो उस लड़के के पास वापस क्यों जाएगी जिसने उसे डंप किया हो। मुझे वो लड़का पसंद आएगा जो मुझे अच्छे से ट्रीट करे। तो ये डरते हुए कहता है हम तो कॉमर्शियल की बात कर रहे थे ना। गोहो बाहर आती है और कुछ सोच रही होती है कि तभी जंगमिन इसे पीछे से हक कर लेता है, तो गोहो डर जाती है और इसके हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है। जंगमिन इसकी हेल्प करने लगता है पर गोहो इसे मना करती है। तो जंगमिन कहता है आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ बहुत रूड हो रही हैं। तो गोहो पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जंगमिन कहता है आप पहले से ही जानती हो। तो गोहो कहती है पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी जूनियर हो। मैं जानती हूँ कि तुम क्यूट हो, हैंडसम हो और फ्रेंडली भी हो, पर तुम मुझे एक्साइट नहीं करते। तो जंगमिन कहता है देन स्लीप विद मी। मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बस आपके बारे में सोचता रहता हूँ और मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, तो आप एक्साइटेड भी फील करेंगी और एट द एंड आप मुझे पसंद भी करने लगेंगी। गोहो इसकी बातें सुनकर इसे पंच मारने वाली होती है, पर जंगमिन इसका हाथ पकड़ लेता है। तभी दोनों मैनेजर यहाँ आते हैं और इन्हें साथ में देखकर जेलस होते हैं, तो ये इन्हें अलग करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमें अपनी टीम की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। फिर इन्हें ध्यान आता है कि इन्होंने तो दूसरी टीम के मेंबर को पकड़ा है, तो ये अपनी टीम मेंबर्स को एक्सचेंज करते हैं। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। सारंग।